एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर पहाड़ों के बीच कोडिंग, ड्रोन फ्लाइंग, स्टार्टअप कल्चर तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यहाँ के स्टूडेंट ने नासा एफिलिएटेड कॉन्टेस्ट भी जीत चुके हैं। हम बात कर रहे हैं UPES देहरादून की। लेकिन आज हम यहाँ के ब्यूटीफुल कैंपस लाइफ नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे। तो ये वीडियो एक अनबायस्ड रिव्यू होने वाला है UPES देहरादून के बारे में, क्योंकि यहाँ हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे ताकि आप सोच समझकर डिसाइड कर सके कि UPES ज्वाइन करना एक स्मार्ट मूव है या फिर एक महंगा ट्रैप। क्या UPES का सिर्फ नाम बड़ा है, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस ईजी है या फिर डिफिकल्ट, प्लेसमेंट का असली सच क्या है, फीस कितनी है, स्कॉलरशिप मिलती भी है या नहीं, और सबसे ज़रूरी क्या ये यूनिवर्सिटी आपके करियर को एक लॉन्च पैड दे सकती है। वैसे UPES देहरादून की लास्ट डेट 30 जुलाई 2025 है, तो अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं UPES देहरादून की रियलिटी बिना किसी फिल्टर के साथ। UPES सिर्फ पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि आज की डेट में ये फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। 2003 में जब UPES स्टैब्लिश हुई थी तब इसका पूरा फोकस पेट्रोलियम और एनर्जी स्टडीज के सेक्टर पर था, इसलिए इसका नाम भी रखा गया यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज। लेकिन आज UPES सिर्फ पेट्रोलियम तक सीमित नहीं है। VLSI, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML जैसे टॉप टेक प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, वो भी इंडस्ट्री रेडी सिलेबस के साथ। इतना ही नहीं, MBA के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेशलाइजेशन है विद पार्टनरशिप विद कॉर्पोरेट्स, MBA इन कोलैबोरेशन विद EY एंड KPMG। UPES इंडिया की फर्स्ट डोमेन स्पेसिफिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी और ये आज भी है। ये आज भी इंडस्ट्री लिंक एजुकेशन के लिए इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में एक गिनी जाती है। NIRF रैंकिंग की बात करें तो इसका ऑल इंडिया रैंक 46 है। QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी इसका नंबर 1 है फॉर एकेडमिक रेपुटेशन। अच्छी बात यह है कि UPES के 75 प्लस ग्लोबल टाइप्स हैं विद अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटी के साथ, जहां पर स्टूडेंट एक्सचेंज, जॉइंट सर्टिफिकेट जैसे काफी सारे ऑप्शन स्टूडेंट को मिल जाते हैं। कैंपस की बात करें तो देहरादून में इसके 2 मेन कैंपस हैं, बिदोली और कंडोली में, जिसका टोटल कैंपस एरिया 44 एकर्स का है। लेकिन UPES को अलग क्या बनाता है, तो वो है यहाँ का AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म फॉर करियर गाइडेंस, ऑनलाइन लर्निंग और स्किल मैपिंग। नासा रोवर चैलेंजेस, स्मूथ कोड्स, हैकाथॉन, स्टार्टअप, यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर आपको एकेडमिक के साथ साथ को करिकुलम में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। लेकिन क्या ये सब जान के आपको इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं या कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको मल्टीपल फैक्टर्स चेक करने चाहिए। तो अब एक एक करके उन पर बात कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं फीस एंड कोर्सेज से। अगर आप सोच रहे हैं कि UPES सिर्फ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए फेमस होगा तो रुकिए, यहाँ पर आपको मिलते हैं आज के टाइम के सारे इन डिमांड प्रोग्राम्स। UPES में 100 प्लस UG, PG एंड PhD प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे, जो कि इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड फाइनेंस, लॉ, डिज़ाइन, एनिमेशन, एविएशन, लॉजिस्टिक, यहाँ तक कि हेल्थ केयर के सेक्टर के अंडर आपको मिल जाएंगे। यहाँ के टॉप कोर्सेज हैं BTech विद टॉप स्पेशलाइजेशन जैसे कि CS एंड AE। MBA प्रोग्राम्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे विद पार्टनरशिप विद EY एंड KPMG। लॉ कोर्सेज भी यहाँ पर फेमस है जैसे कि BLLB, BBLLB। इसके साथ ही आप यहाँ से LLB, LLM भी कर सकते हैं। डिज़ाइन में जो कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं वो है बैचलर्स इन डिज़ाइन, UX एंड UI, फैशन, एनिमेशन। लिबरल स्टडीज़ के अंदर आप यहाँ से BBA, BCom, BA ऑनर्स कर सकते हैं। इसके साथ ही मीडिया और हेल्थ साइंस के भी यहाँ पर काफ़ी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप कोडिंग, डिज़ाइन, लॉ किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं वो सब UPES में अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ की फ़ीस सुनकर आपको थोड़ा झटका ज़रूर लग सकता है। UPES में कुछ टॉप कोर्सेज की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हाई है, जैसे कि BTech VLSI की फ़ीस यहाँ पर 16.5 लाख है। MBA EY KPMG की फ़ीस यहाँ पर 19.5 लाख है और BA LLB की फ़ीस अराउंड 22 लाख। तो हाँ, ये सस्ती यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल नहीं है और यही बात काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। लेकिन UPES में एडमिशन लेने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है जो शायद आपको किसी और कॉलेज में ना मिले। अब वो एक्स फैक्टर क्या है उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। अभी बात कर लेते हैं आपकी इस हाई फाई फीस को कम करने वाली स्कॉलरशिप पर, जो आपको मिल सकती है अगर आपका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग हो, एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर अच्छा हो, या फिर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं, या उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, या फिर आप एक गर्ल चाइल्ड हैं। तो UPES में आपको 100% मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है। इसके साथ ही बोर्ड और एंट्रेंस के बेसिस में यहाँ पर अप टू 30% स्कॉलरशिप मिलती है। गर्ल्स के लिए यहाँ पर 30% तक की स्कॉलरशिप है और अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 25% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप डिजर्विंग हैं तो यहाँ पर फीस तो महंगी है, लेकिन स्कॉलरशिप भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करती है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए वर्थ इट नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये मैं एंड में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चलिए जल्दी से देख लेते हैं UPES देहरादून का एडमिशन प्रोसेस और अप्लाई कैसे करना है।
यूपीईएस में एडमिशन के 3 रास्ते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फिजिबल हैं। सबसे पहला है यूपीईएस का अपना एंट्रेंस एग्जाम। दूसरा रास्ता है नेशनल लेवल एग्जाम जैसे कि जेईई मेन, क्लैट, एनआईएफटी, कैट, एनमैट, मैट एक्सेट्रा, जिसके स्कोर के बेसिस में आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। और तीसरा है सीयूईटी और क्लास 12 के बेसिस पर एडमिशन। मतलब कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं लेकिन आप काफ़ी फोकस्ड हैं तो यूपीईएस आपके लिए एक बहुत अच्छा गेटवे बन सकता है। वैसे यूपीईएस में अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 जुलाई है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि इस डेट से पहले आप अप्लाई कर लें। लेकिन अब एक और सवाल उठता है कि एडमिशन तो हो गया, आपने पढ़ भी अच्छे से लिया, लेकिन आपको जॉब मिलेगी भी या फिर नहीं? इतनी फीस देकर क्या आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी? तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, यानी कि प्लेसमेंट की ग्राउंड रियलिटी। वैसे क्या यूपीईएस का प्लेसमेंट सच में इतना सॉलिड है जितना बताया जाता है, या फिर ये सिर्फ एक ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है? चलिए इसकी ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। तो 2025 में यूपीईएस में आए थे 800 प्लस रिक्रूटर, जिसमें शामिल थी फॉर्च्यून 500 कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डियोलाइट, एसेंचर एक्सेट्रा, और कई स्टार्टअप भी यहाँ पर आए थे। अब बात करें पैकेज की, तो लास्ट ईयर यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज गया था 50 LPA तक। स्पेशली टेक प्रोग्राम्स में जैसे कि CSE, AI, डेटा साइंस, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन आपको भी ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ क्लास अटेंड करने से आपको जॉब नहीं मिलती। यूपीईएस में हैकाथॉन्स, केस कंपटीशन, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट और टॉप इंटर्नशिप के जरिए आपको खुद को भी प्रूव करना होगा। जो स्टूडेंट इन सब चीज़ों में एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं उन्हीं को एंड में अपना ड्रीम जॉब मिलता है। और सबसे यूनिक बात जो शायद आपको किसी और यूनिवर्सिटी में ना मिले, वो है यूपीईएस का लाइफ लॉन्ग करियर सपोर्ट सिस्टम। इनफैक्ट आप चाहे जॉब बदलना चाहते हो या बेटर पैकेज ढूंढ रहे हो, तो भी आप वापस आकर यूपीईएस के करियर सर्विस टीम से बात कर सकते हैं और उनकी हेल्प ले सकते हैं। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से आपका करियर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। वैसे अभी भी आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स के माइंड में ये डाउट होगा कि यूपीईएस जाना वाकई वर्थ इट है या फिर नहीं। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं जहाँ पर फीस तो कम हो, पढ़ाई भी आराम की हो, लेकिन प्लेसमेंट के लिए आपको अलग से कहीं भागना पड़े, तो यूपीईएस आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं AI, ML, साइबर सिक्योरिटी, मैनेजमेंट, लॉ, डिज़ाइन जैसे कटिंग एज कोर्सेज, तो यूपीईएस देहरादून में रहकर आपको ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर मिल सकता है। यहाँ पर 75 प्लस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनका टाइप है, UK, US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो यहाँ पर आपको मौका मिलता है सेमेस्टर एक्सचेंज, समर स्कूल और जॉइंट रिसर्च तक का मौका। यहाँ की पढ़ाई आपको ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर तो देती है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर इनोवेशन भी काफ़ी होता है। अब तक यहाँ पर 250 प्लस स्टार्टअप को इंक्यूबेट किया जा चुका है। 20 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग और 15 करोड़ से ज़्यादा का ग्रांट यहाँ पर मिल चुका है। 60 प्लस स्टूडेंट ने यहाँ पर अपना स्टार्टअप भी लॉन्च कर चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, नासा बैक्ड कैनसैट इंटरनेशनल कंपटीशन में यूपीईएस की टीम ने टॉप रैंक हासिल किया था। तो अगर आपका फोकस है रियल स्किल, ग्लोबल एक्सपोजर और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तो यूपीईएस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू। हाँ, फीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन स्कॉलरशिप और यहाँ का लाइफ टाइम करियर असिस्टेंट आपको काफ़ी हेल्प करता है ग्रो करने में। पर अगर आप सिर्फ घूमने, चिल करने या फिर पहाड़ों में अपनी लाइफ एंजॉय करने की सोच रहे हैं, तो ये जगह आपके लिए काफ़ी महंगा रिग्रेट बन सकती है, तो आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो अब सारी डिटेल्स जानने के बाद डिसीजन आपके गोल पर डिपेंड करता है, क्योंकि एट द एंड यूनिवर्सिटी से ज़्यादा स्टूडेंट का माइंडसेट मैटर करता है। तो अब आप बताइए कि यूपीईएस आपके लिए सही है या फिर नहीं? कमेंट में ज़रूर अपना आंसर बताइए। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कोर्स और एक नए कॉलेज की डिटेल के साथ। तब तक के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।